और आप लोगों को मिलाते हैं हमारे आज के दो नए मेहमानों से। जादू भरी तेरी आँखें। वैसे जीवन में हर कोई गुरु है, क्योंकि आजकल ना हर कोई ज्ञान दे करके निकल जाता है, तो इसलिए हमने सबको गुरु ही बोलना शुरू कर दिया। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। दिन के बज चुके हैं अभी 11:30 और आज लेट ब्लॉग की शुरुआत इसलिए हो रही क्योंकि मैं सुबह एक जगह गया था पूजा में और फिर मुझे एक आध घंटे वहीं वेट करना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी। वेट करने के बावजूद भी बारिश रुकी नहीं, जिसके कारण मुझे भीगते हुए ही घर आना पड़ा। जो मैं कल भी भीगा, परसों भी भीगा। आजकल बारिश का सीज़न है और पर डे जो है भीगना ही पड़ रहा है, तो मैंने कहा आज भी भीग जाते हैं। और भीग करके मैं इसलिए आया क्योंकि घर में दो मेहमान जो है ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि वो लोग ज़्यादा वेट करें। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग भी शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को और आप लोगों को मिलाते हैं हमारे आज के दो नए मेहमानों से। बस हिंट इतना दे सकता हूँ मैं कि वो दोनों हमारे चैनल के लिए नए चेहरे नहीं है, पुराने चेहरे हैं और काफ़ी पुराने टाइम से हम लोगों के साथ हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक गेस कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये है हमारे दोनों गुरुजी, अमन भाई और कन्हैया पंत जी, जिनको पहले भी आपने हमारे ब्लॉग में देखा। तो अभी अमन भाई जो है हमारे कन्हैया पंत जी को संगीत की कुछ शिक्षा दे रहे हैं। तो चलिए इनके जो भजन है और जो ये बजा रहे हैं हारमोनियम में, जो भी कुछ बजा रहे हैं, तो उसको सुनते हैं, समझते हैं और आनंद लेते हैं उस चीज़ का। तुम तो वहां से रिदम दे रहे हो, वो बंदा वहां अपनी अंगूठी मार रहा है बेड में, वहां से रिदम दे रहा है। देखो लेटे लेटे क्या यार, बहुत मोटी है। कितने तेजस्वी लोग हैं। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। भाई हमारे भाई लोग तो जुआ रखे हैं, दोनों गुरुजी वो तो हारमोनियम वगैरह बजाने में लगे हुए हैं। उनका तो आनंदमय भजन वगैरह चल रहा है और हमारी माताजी आजकल छुट्टी में, यानी कि ताई जी और के यहाँ जा रखी है, तो आजकल जो है खाना पीना सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। आजकल क्या, मैं तो कल 3-4 दिन बाद जो है यहाँ वापस आया हूँ क्योंकि मैं कहीं जा रखा था पाठ में और मुझे वहाँ समय मिला नहीं, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो अभी पहले यहाँ पे कैमरा सेट करते हैं और हम जो है शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई। तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ा पॉइंट हम लोगों के लिए ये रहा, जो समय हमने अपना आश्रम में गुजारा और जो समय हमने अपना हॉस्टल में गुजारा, वो 12-13 साल की उम्र में घर को छोड़ के चले जाना और गुरुकुल पद्धति से अपने जीवन को जीना, तो सबसे सुनहरे पल हमारे लाइफ के थे। और वहाँ से हमने जो है घर के अंदर से लेकर के, यानी कि झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना वगैरह जो भी होता है, और घर के बाहर का जो हमारा पूजा पाठ, ज्योतिष इत्यादि का कार्य होता है, ये सारी चीज़ हमने उस अवधि में सीखी। आज उन्हीं गुरु की कृपा से और उन्हीं आश्रम की कृपा से जो है हम अपने जीवन में ऐसे ही कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर यहाँ कोई रहे या ना रहे, ये कि हमें अंदर से लेकर के बाहर तक का सारा कार्य आ सकता है, किसी पे डिपेंड रहने की ज़रूरत आपको नहीं है।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है हमारे जीवन में रही कि हमें ऐसी जगह जाने का और ऐसी जगह पढ़ने का मौका मिला। तो हर किसी को अपने जीवन में ना देखिए जो हमारे पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कोई भी चीज़ जो है ऐसे ही नहीं लिख दी शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में। जैसे हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी कि ब्रह्मचर्य 25 साल तक क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद आपको 25 साल तक गृहस्थ संभालना है और उसके बाद जो है आपको वानप्रस्थ वन की ओर जाना है और फिर आपको संन्यास ग्रहण करना है। तो इसका जो है ना एक बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। लेकिन हम सोचते हैं कि यार ये सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है, क्योंकि हर कोई उस वेद की वाणी को और उस वेद के ज्ञान को नहीं समझ सकता, शास्त्रों के ज्ञान को नहीं समझ सकता। और तो और मनुष्य गीता ही समझ जाए तो वो ही बहुत बड़ी बात है। और हर कोई अगर शास्त्रों की, वेदों की भाषा को समझ जाए तो वो पंडित नहीं बन जाएगा क्या? तो इसीलिए जो है भगवान ने किसी किसी को चुना है जो उनकी इन चीज़ों को समझ सके। फिलहाल आप लोगों के साथ ना गप लगाते लगाते मैं मेन चीज़ तो भूल ही गया था जिसके लिए मैं आया था यहाँ दाल बनाने के लिए। मैंने मसाले सब वैसे ही छोड़ दिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, चावल भी चढ़ा दिया और दाल भी लगभग उबल चुकी है। अब हम दिखाते थोड़ा बाहर का मौसम। आज पूरे दिन भर जो है मुझे लगता नहीं है कि बारिश रुकने वाली है, क्योंकि ये देखिए अभी भी जो है लगातार यहाँ पे बारिश हो ही रही है। तो हमारे बड़े गुरुजी जो है अभी छोटे गुरुजी को सिखा रहे हैं ज़िंदगी और कुछ भी नहीं। तो ये हैं हमारे बड़े भाई साहब अमन बमगई जी। तो बड़ी मुश्किल से जो है मैंने इन लोगों का संगीत का कार्यक्रम बंद करवाया, वो भी उसके लिए मुझे लाइट बंद करनी पड़ी। तब इनको भोजन वगैरह करवा करके अब भाई जी के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। हमने कहा भाई हमारे दर्शक भी वेट कर रहे हैं कब से कि अमन भाई के साथ हमारे खंकरियाल जी कुछ बात करेंगे, लेकिन आपको फुर्सत मिले तब ना। तो अब जो है अमन भाई से कितने महीने बाद मिलना हो रहा है भाई जी आपसे? मुझसे हो रहा है जी 3 महीने बाद। और लास्ट ब्लॉग कौन सा था आपका हमारा साथ में, पता है कुछ याद है थोड़ा बहुत? लास्ट ब्लॉग था हमारा जब आप हमारे कमरे में आए थे, वो संगीत वाला। जी 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 जी। हाँ ठीक, लेकिन वो कब का था याद नहीं है। उससे पहले एक हमारा कुंजापुरी वाला था। हाँ जी। जिसमें तुमने कुछ कहा भी था गढ़वाली में। वो तो बड़ा दिव्य था। दिव्या था। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को क्या कहना है, दर्शकों तो बस यही कहेंगे नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, घर में रहे, सुरक्षित रहे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर घर में नहीं रहे और सुरक्षित रहे, पर घर में नहीं रहे। कहाँ रहे? सब कहीं भी रहे पर सुरक्षित रहे। भाई जी इसलिए बोल रहे ना, भाई जी की शादी हो रखी है ना, तो जो शादी वाले होते हैं उन्हें घर में रहेंगे आप तो फिर कई काम कौन करेगा? ये बात क्या बात कर दी आपने आचार्य जी। घर में रहेंगे तो बीवी डंडे मारेगी। दूसरे गुरुजी के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं जो हमारे दूसरे गुरुजी हैं? हमारे दूसरे गुरुजी को दिखाओ लेटा हुआ असर कर रही है। और ये अब हमारे जो है हमारे लेफ्ट साइड में हमारे दूसरे गुरुजी आ रखे हैं। वैसे जीवन में हर कोई गुरु है, क्योंकि आजकल ना हर कोई ज्ञान दे करके निकल जाता है, तो इसलिए हमने सबको गुरु ही बोलना शुरू कर दिया। गुरु एक जो है हमने अपने जीवन का वो शब्द बना लिया जिससे जिस शब्द के माध्यम से अब हम हर किसी को संबोधित करेंगे। तो इनके साथ हमारा लास्ट ब्लॉग पता नहीं कौन सा था? चरखी वाला ना। हाँ चरखी वाला लास्ट ब्लॉग था, मेले वाला लास्ट ब्लॉग था। और गुरुजी के साथ हमने बहुत ब्लॉग बनाए हैं। बहुत सारे ब्लॉग बनाए। और ये जो गुरुजी है ना, इनका बताओ क्या है? भाई जी इनका एक दिन कितना होता है बताना जरा। कल एक दिन ब्रह्मा जी को जो एक दिन होता है, हाँ उससे भी ज़्यादा होता है इनका एक दिन। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक साल ब्रह्मा जी का एक दिन, तो वैसे ही ब्रह्मा जी का एक साल और इनका एक दिन होता है। तो ये हमेशा कहते हैं कल आऊँगा, लेकिन उनका वो कोई कल पता नहीं रहता। और कुछ खासियत बताना चाहोगे गुरुजी आप इन गुरुजी के बारे में? ब्रह्मा जी से एक दिन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इनका नाम ही कन्हैया है। अच्छा। और कन्हैया का तो एक दिन होगा ही भाई। कल इसलिए कहते हैं क्योंकि कल कभी आता है नहीं। और कुछ? और आपके लिए एक लाइन है जी कि सैर कर दुनिया के काफिले जिंदगानी फिर कहाँ, और कर जिंदगी ना रही तो नौजवानी कर। गुरुजी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? पर नौजवानी गर रही तो, नौजवानी गर रही तो जी तेरी दीवानी फिर कहाँ। अरे क्या बात है। और मैं भी एक श्लोक बोलता हूँ, वो किसी के लिए नहीं बोलना चाहता लेकिन बोलता हूँ, आजकल सीखा है मैंने
तो वो था कि मल मल धोए शरीर को अच्छा और धोए ना मन का मैल, अच्छा। नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। हाँ। क्योंकि आजकल के मनुष्य यही तो है, अपने शरीर को तो आजकल हम सबके सब हाँ, बैल ही हैं। बस अपने शरीर को तो खूब धोते हैं लेकिन मन के मैल को नहीं धोते। कब धुलेगा ये मल का मेल? हाँ, और गंगा नहाते हैं, गोमती नहाते हैं, भगीरथी में नहाते हैं, अलकनंदा में नहाते हैं, मंदाकिनी में नहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में, उनके आचरण में कोई शुद्धि नहीं होती। तो दोस्तों वक्त हो चुके हैं शाम के 4 और अभी हम लोग जा रहे हैं देहरादून की तरफ, कारगी चौक। और हमारे बड़े भाई साहब अमन भाई का वहाँ आज कार्य था और वही उनका मेन मकसद था, इसीलिए जो है आज वो हमारे धोरे आए थे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर और आज जो है 3-4 दिन में पहली बार ऐसा हुआ जब हम लोग देहरादून गए और बिना भीगे वापस आ गए, वरना 3-4 दिन से तो हम लोग भीग ही रहे थे। और यार दूसरी चीज़ ये थी ना कि मतलब जब हम लोग देहरादून से वापस आ रहे थे तो रास्ते का जो नज़ारा था ना, मतलब बारिश होने के बाद जो हमारा देहरादून शहर खिल जाता है और ख़ासकर वो वाली लोकेशन जहाँ से सामने पहाड़ एकदम साफ दिख रहा हो, तो अगर आपने वो चीज़ देख ली ना तो आप बिना फ़ोटो खींचे रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। जैसे मैं भी नहीं रह पाया, अमन भाई भी नहीं रह पाए। हमने भी एक जगह पे गाड़ी खड़ी की और खूब सारी फ़ोटोज़ हमने वहाँ पे खींची, जिसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और फिर मैंने सोच रखा था कि जैसे ही मैं घर जाऊँगा सबसे पहले जाना है छत में, और छत में जा कर के आप लोगों को भी जो है सामने पहाड़ के नज़ारे मैं दिखाऊँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल छत में ही हूँ और अब आप लोगों को यहाँ से सामने का मौसम, सामने का नज़ारा दिखाता हूँ। इतना सुंदर हो रखा है ना इस टाइम पे। ये देखिए जनाब, यहाँ से जो है ये थोड़ा सा पेड़ और इनमें पत्ते ज़्यादा हो गए, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा पहाड़ की सुंदरता को यहाँ से ढक दिया है। तो हमारी जो राष्ट्रीय समस्या है तो वो जो हर किसी के साथ होता है वो हमारे साथ भी आज हुआ, क्योंकि आज हमारी माताजी है तो नहीं, तो उस समस्या से हमें जूझना पड़ा कि सब्जी क्या बनानी है। तो इसी समस्या का हल जानने के लिए अपने दोनों भाइयों के साथ हम निकले थे शाम को सैर सपाटा करने के लिए, ताकि ये समस्या मैं अकेले ही ना निपटाऊं, साथ में इनसे भी मैं सलाह मशवरा कर सकूं। तो इसीलिए जो है शाम की सब्ज़ी लेने के लिए और थोड़ा सा मन बहलाने के लिए और साथ ही साथ गुरुजी के साथ घूमने के लिए, क्योंकि कन्हैया जी को हम देहरादून नहीं ले गए थे, अमन भाई के साथ देहरादून गए थे, तो हमने कहा कि एक साथ हमारे सारे काम हो जाएंगे। कान्हा जी ये ना बोले कि भाई तुम दोनों अकेले चले गए, मुझे नहीं लगे, तो इसलिए हमने कहा चल भाई इसके साथ भी घूम लेते हैं। तो हमारे अमन भाई साहब तो ये देखिए पीछे वापस लग चुके हैं कीबोर्ड बजाने में। और गुरुजी पहले से ही मेरे कुकिंग पार्टनर रहे आश्रम टाइम से। जब मैं रोटी बेलता था गुरुजी सेकते थे, और जब मैं सब्जी बनाता था गुरुजी हमारे लिए चाय बनाते थे प्यारी सी। और आज भी जो है कुछ वैसा ही माहौल है। तो अभी आज गुरुजी के साथ कुकिंग करके अपने पुराने यादों को हम फिर से ताज़ा करेंगे, और काफ़ी दिनों बाद कुछ पल अपने दोनों गुरुओं के साथ। तो कैसा लगता है आपको, मतलब आनंद आता है आपको हमारे साथ जब आप रहते हैं? तो बिल्कुल मज़ा ही था। तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो मैं हूँ मेहमानों से काम करा रहा हूँ, चाय बनवा रहा हूँ आपसे, ऐसा कुछ प्रतीत तो नहीं हो रहा आपको? ये तो हम कहीं सही में मेहमान बन के भी जाते हैं ना जी, वहाँ भी हम इस काम को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका और मेरा विचार बहुत ज़्यादा मिलता है। फाइनली यार ज्वालामुखी से हम लोग बाहर आ गए। आजकल तो खाना बनाते टाइम ऐसा लग रहा है गैस के सामने चले जाओ ना कि जैसे ज्वालामुखी के सामने पहुंच गए। और अब जो है थोड़ी देर में हम लोग करेंगे, पहले तो 5 मिनट रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम सब करेंगे डिनर। वो सब दूसरे वाले रूम में अपना वही गाना बजाना वगैरह कर रहे हैं, और फिर डिनर के बाद सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके मंदिर जाना है। तो ब्लॉग को मैं ज़्यादा आज कंटिन्यू नहीं रख सकता, क्योंकि अभी एडिटिंग भी करनी है। एडिटिंग भी मैंने खुद ही करनी है। 5-6 दिन हो चुका है कोई वीडियो नहीं आया, तो किसी भी हालत में आज करके कल डालना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम एक हफ्ते में एक वीडियो तो होनी चाहिए, ताकि चैनल पे जो है रीच अच्छी आती रहे, चैनल पे ट्रैफिक आता रहे। वरना यूट्यूब भी क्या करता है ना, आपके वीडियोस को फिर डाउन कर देता है जब आप बहुत ज़्यादा गैप देते हो वीडियोस में। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को शुभ रात्रि।